तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की कहानी का टॉपिक है ना समझी का प्यार, धोखे का वार। ना समझी का प्यार इंसान को इस तरह बर्बाद कर देता है कि दोबारा जीवन में पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता। दोस्तों, हमारी कहानी इसी तरह प्यार में धोखा खाई लड़की सीमा की कहानी है। ऐसा क्या हुआ सीमा के साथ कि उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई। सीमा मिडिल क्लास फैमिली से थी। अभी हाई स्कूल में ही पढ़ती थी। प्यार, मोहब्बत, इश्क की इन बीमारियों से अनजान थी। सीमा तो बस पढ़ाई को ही अपनी जिंदगी मानती थी और अपनी किताबों से बहुत प्यार करती थी। सीमा की दो बहनें और एक बड़ा भाई था। सीमा बहुत चंचल स्वभाव की थी। उसकी उम्र भी महज 17 साल की थी। एक दिन सीमा अपने घर के किचन में खाना बना रही थी। माँ और बहनें बाजार गई थीं कि तभी घर में उसके भाई का दोस्त रवि आया। वो पहले भी सीमा के भाई के साथ घर आता रहता था, लेकिन आज सीमा के भाई से मिलने घर आया तो घर पर कोई नहीं था। सिर्फ सीमा ही किचन में थी। रवि सीमा के पास आया और उससे बातें करने लगा। जब उसे पता लगा कि घर में कोई नहीं है तो उसने सीमा का हाथ पकड़कर कहा, सीमा, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। सीमा खामोश रही और मुस्कुराने लगी और बोली, अच्छा, आपको बड़ा पता है मेरी आंखों के बारे में। रवि कुछ करीब आकर बोला, सीमा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। सीमा ने बोला, बोलो, क्या कहना है तुमको? रवि बोला, सीमा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। यह सुनकर सीमा खामोश हो गई। फिर बोली, रवि, तुम यह क्या कह रहे हो? रवि प्यार से बोला, सीमा, गुस्सा ना करना, लेकिन सच यही है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर सीमा गुस्से से बोली, प्लीज़ रवि, आप यहाँ से चले जाएं। मुझे इस बारे में आपसे कोई बात नहीं करनी। रवि कुछ कहता मगर सीमा ने ऊंची आवाज में कहा, रवि प्लीज, अब कुछ बात मत करना, वरना मैं तुम्हारी सारी करतूत अपने भाई को बता दूंगी। इतना सुनकर रवि वहां से चला गया। सीमा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। सीमा वह बातें भूल जाना चाहती थी जो रवि ने उसे कही थी। सीमा ने इंटर में टॉप किया। दिन गुजरने लगे। एक दिन रवि आया तो सीमा कमरे में बैठी पढ़ाई कर रही थी। रवि पास आया और सीमा के पास बैठ गया और बोला, सीमा, मेरी मोहब्बत को क्यों एक्सेप्ट नहीं करती आप? सीमा ने गुस्से से कहा, रवि, मुझे पढ़ना है और अपने पैरों पर खड़ा होना है। रवि प्यार से बोला, मैं कब कह रहा हूँ कि तुम पढ़ाई छोड़ दो? पढ़ती रहो, मगर मेरी मोहब्बत को एक्सेप्ट कर लो। कसम से मैं पल पल तड़पता हूँ आपकी मोहब्बत में। मेरी एक तरफा मोहब्बत मेरी जान ले लेगी। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही बन जाऊँगा। बस मेरी हो जाओ। यह कहते हुए रवि की आंखों में आंसू आ गए। सीमा बोली, रवि, एक बात पूछूं? आखिर मुझसे ही मोहब्बत क्यों है तुम्हें? रवि बोला, ना जाने यह कब कैसे हुआ, बस तुमसे इश्क कर बैठा हूँ। सीमा प्यार से बोली, शादी के बाद मुझे पढ़ने तो दोगे ना? रवि बोला, मैं आपकी खुशी के लिए सब कुछ कर जाऊंगा। रवि ने हाथ आगे बढ़ाया। सीमा बोली, मैं मोहब्बत करने वाली लड़की नहीं हूँ, लेकिन तुमने मुझे मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया है। मेरा हाथ थाम लो, फिर कभी साथ छोड़कर ना जाना। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। दिन गुजरने लगे। फोन पर बातचीत होने लगी।
सारा दिन बातें करना, नींद न आना, भूख न लगना, एक दूसरे का इंतजार करना। सीमा को धीरे धीरे रवि से इश्क हो गया। सीमा को अब रवि के सिवा कुछ और नहीं दिखाई देता था। सीमा ने अपनी बहनों से भी बता दिया कि रवि मुझसे शादी करना चाहता है। दोनों बहनें बहुत खुश हुईं। सीमा की छोटी बहन ने कहा कि माँ और भाई को भी बताते हैं, लेकिन सीमा ने रोक दिया और कहा कि रवि कहते हैं माँ पिताजी को भेजूंगा, तब तक किसी को मत बताना। अब सीमा का पढ़ाई से दिल भर गया। वह अपना वजूद भूल गई थी रवि की मोहब्बत में। एक रात बारिश बहुत तेज थी। रवि ने सीमा से फ़ोन पर कहा, सीमा मुझे तुमसे एक रात के लिए मिलना है। सीमा सुनकर कांप सी गई। बोली, रवि भगवान से डर नहीं लगता आपको? शादी से पहले यह सब करना ठीक नहीं है। रवि बोला, जब तुम मेरी हो तो क्या दिक्कत है? सीमा ने बहुत मना किया, लेकिन वह रवि को खोना नहीं चाहती थी, चाहे इसके लिए उसे रात का सफ़र ही तय क्यों ना करना पड़ता। दोनों ने प्लान बनाया और सीमा अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए मान गई। आंखों में आंसू थे, जिस्म कांप रहा था। हाथ जोड़ लिए रवि ने किया कि यह सब ना करो मेरे साथ, लेकिन वह कहाँ सुनने वाला था। और फिर सीमा का दामन दागदार हो गया। सीमा कई दिन तक खामोश सी रही। उसका दिल जलता रहा, उस पाप के बारे में सोच सोच कर कि मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन फिर सोचा, कोई बात नहीं, पत्नी तो उसकी ही बनूंगी ना। इसी आशा में 1 साल और गुजर गया। वो रवि से बोलती रही कि माँ पापा को कब भेजोगे मेरे घर, और रवि टालता रहा। एक दिन सीमा ने दो टूक जवाब दे दिया कि अगर तुमने माँ पापा को मेरे घर ना भेजा तो मैं तुमसे फिर कभी नहीं मिलूंगी। तो रवि प्यार से बोला, बस 1-2 दिन में माँ पिताजी रिश्ता लेकर आएंगे। सीमा बहुत खुश हुई। वह खुशी से झूम रही थी। बस 2 दिन बाद रिश्ता आ जाएगा। अगले दिन शाम का वक्त था। सीमा खाना बना रही थी, तभी फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन सीमा की माँ ने उठाया। सामने से आवाज़ आई कि रवि का रिश्ता हो चुका है। उसके माँ बाप उसके घर नहीं आएंगे। वैसे भी आप मिडिल क्लास लोग हो, जो हमारी सोसाइटी को शोभा नहीं देता। माँ खामोश हो गई। घर में सन्नाटा सा छा गया। रवि ने धोखा दिया था। जैसे ही सीमा ने सुना तो वो बेजान सी खामोश हो गई। माँ हैरान थी कि आखिर ये रवि का क्या चक्कर है, और ये मेरी बेटी को रवि के रिश्ते के बारे में सुनते ही क्या हो गया। सीमा बेहोश हो गई तो उसकी जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने चेकअप किया तो कहा कि आपकी बेटी तो बिल्कुल ठीक है, मगर कौन जानता था कि किसी ने उसे जिंदा जलाकर राख में बदल दिया है। सीमा ने खाना पीना छोड़ दिया। उसके अंदर इतनी हिम्मत भी ना थी कि वो रवि से पूछती, आखिर क्यों किया उसने ऐसा मेरे साथ। वह लालची निकला। एक लड़की से शादी कर रहा था जो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी और करोड़ों की मालिक थी। बहनों ने सीमा को बहुत समझाया कि भूल जाओ उसे, वह तो था ही बुरा इंसान। सीमा कांपती आवाज़ में बोली, मेरे अरमान, मेरे सपने, मेरे जज्बात, सबका खून कर गया। 2 साल तक वह मुझसे खेलता रहा। रो रो कर सीमा का बुरा हाल था। जिस्म कमज़ोर हो गया और वह मौत के करीब हो गई। दोनों बहनों ने सीमा को बहुत समझाया, सहारा दिया। भाई को छोड़कर माँ को भी पता चल चुका था कि आखिर क्या हुआ है सीमा को। गुस्सा तो बहुत हुई थी, लेकिन थी तो वो माँ ही ना। बस
जल्द से जल्द बेटी की शादी करने की सोची। फिर उस रात सीमा चीख चीख कर रोती रही जब रवि किसी और को ब्याह कर लाया था। यह सब वादे कहाँ गए? सब बातें फरेब थीं, मगर सीमा की बहनों ने उसे हारने नहीं दिया। वह उसे जिंदगी की तरफ वापस लौटा कर ले आईं, लेकिन उसका दिल जलता रहा कि आखिर मेरा कसूर क्या था। यह क्या सवाल उसे बहुत तड़पाता था। फिर भी कुछ दिन बाद सीमा के लिए रिश्ता आया। लड़का बहुत खूबसूरत और गवर्नमेंट ऑफिसर था। सौरभ बहुत अच्छा इंसान था। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो गई। वह सीमा को सीने से लगाकर दुनिया की हर खुशी देता। सीमा ने कहा, सौरभ क्या हम घूमने के लिए जा सकते हैं? सौरभ मुस्कुराया और बोला, घूमने जाना है? चाहती हो? सीमा ने प्यारी सी मुस्कान के साथ हाँ का इशारा किया। सौरभ ड्यूटी पर चला गया। रात को वापस आया और सीमा का हाथ थामा और कहा कि पैकिंग शुरू कर लो, हम 5 दिन बाद जा रहे हैं। सीमा की आंखों से आंसू मोती बनकर गिरा। सौरभ ने पूछा, क्या हुआ मेरी जान? सीमा बच्चों की तरह सौरभ के सीने से लग गई और बोली, सौरभ मुझे कभी टूटने मत देना, मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। सौरभ मुस्कुराया और बोला, याद रखना, जो इज्जतदार इंसान होता है उसके लिए एक ही औरत उसकी पूरी दुनिया होती है। जाओ, अब मेरे लिए खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। सीमा सोच में पड़ गई कि मैं 2 टके की मोहब्बत में कितना गिर गई थी। किसी घटिया इंसान की हवस का निशाना बन गई थी। काश मैं ना डगमगाती। सीमा अपनी बीती जिंदगी भुलाकर सौरभ के साथ नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी भी व्यक्ति पर अंधा विश्वास बिल्कुल न करें, क्योंकि इस दौर में कोई किसी का नहीं है। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।